स्वागत है आपका आज के वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रबोध मॉडल पेपर सेट 1। मतलब पहला सेट है ये, प्रबोध का मॉडल पेपर है। और कौन सा? रसायन विषय का। रसायन जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, उसी का है, कक्षा 12वीं का। ठीक, तो आपको बता दूं ये 70 नंबर का आता है। हमारा जो एग्ज़ाम का जो मतलब पेपर होता है ना, वो 70 नंबर का होता है। ठीक, अब क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आएंगे उसको देख लीजिए। साथ में आपको क्या मिलेगा? आंसर भी मिलेगा इसका। ठीक, तो आपको आंसर के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सीधे आपको वीडियो में ही आंसर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, धूल में परिक्षिप्त। ये पहले मतलब छोटा छोटा जो क्वेश्चन जी यहाँ पे देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक 2024, यह भी अभी आया है दोस्तों। तो इसको देख लीजिए, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ओके, क्या बोल रहा है? धूल में परिक्षिप्त अवस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस है। मतलब धूल के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस। और धूल किस परिक्षिप्त अवस्था परिक्षिप्त अवस्था मतलब ठोस, और परिक्षेपण माध्यम, धूल किस माध्यम में फैलता है? तो धूल जो है वायु के माध्यम से, गैस के माध्यम से फैलता है, तो गैस है। ठीक, अब क्या बोल रहा है? फ्रियान का अणुसूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। फ्रियान का अणुसूत्र क्या है? CCl2F2। इसको क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोफ्लोरोमेथेन इसी को बोलते हैं। अब हमारा तीसरा, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसा एल्कोहल जो पीने योग्य नहीं होता, लेकिन यहाँ पे और कुछ बताया है, देख लीजिए आप। विकृत एल्कोहल मतलब विकृतीकृत एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने हेतु उसमें 4% मेथेनॉल पिरीडिन की सूक्ष्म मात्रा तथा कुछ रंगीन द्रव्य मिलाकर उसे पीने के अयोग्य बनाया जाता है। यह एल्कोहल मेथिलीकृत स्पिरिट या विकृतीकृत एल्कोहल कहलाता है। इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। दोस्तों, विकृत एल्कोहल आपको पता चल गया। अब देखते हैं फॉर्मेलिन क्या है। फॉर्मेलिन क्या है? यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड में जो 40% जलीय विलयन होता है, वही क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? कीटनाशक के रूप में तथा प्रयोगशाला में जीवों तथा, और एक महत्वपूर्ण इसका उपयोग है, क्या है? आपके जो स्कूल है उसमें फॉर्मेलिन, मतलब आपके स्कूल में जो है लैब होंगे उसमें फॉर्मेलिन रखा जाता है। और फॉर्मेलिन में जो यहाँ पे आपको बताया गया है, फॉर्मेलिन में जीवों तथा पौधों को संरक्षित करके रखने में कार्य किया जाता है। ठीक, अब पांचवा है, जैव अणु किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। जैव अणु का 2 उदाहरण देना है। तो उत्तर आपको लिखना है, विभिन्न जैविक क्रियाओं में भाग लेने वाले तथा उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिकों को जिसमें एक साथ कई क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। उदाहरण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि। मतलब एक साथ कई क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे, वही क्या कहलाएगा? जैव अणु। इसको आप लोग किस में पढ़े हैं? बायो में पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। हेनरी का नियम तथा इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। इसको तो आप जरूर याद कीजिए, हेनरी का नियम। ठीक, हेनरी का नियम याद कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से हेनरी का नियम दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट करोगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए हेनरी का नियम को और याद कर लेना। ठीक, अब देखते हैं नीचे, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपको उत्तर के साथ मिल जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा, वही क्या कहलाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा अभिक्रिया 2NH3, और जिसको हम लोग प्लेटिनियम की उपस्थिति में गर्म करा रहे हैं, तो हमारा N2R3H2 क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक,
अभिक्रिया की दर यहाँ पे देख लीजिए के। अब यहाँ पे देख लीजिए शून्य है, मतलब ये क्या है, ए के घात में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे शून्य दिख रहा है ना, ए के ऊपर में यहाँ पे आपको शून्य दिख जाएगा, तो इसी कारण ये क्या है, शून्य अभिक्रिया। अब यहाँ पे k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, के इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। अब आगे दिखा दे रहा हूँ आपको। तो आपका जो 7वां प्रश्न था वो वहीं पे समाप्त हो गया। अब हमारा 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, जबकि अन्य हैलोजन +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। क्यों, इसको बताना है आपको। उत्तर अच्छे से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहो तो आप कर लीजिए। यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डाई एजोटीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको आप भी देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। वीडियो लंबा ना हो करके आपकी सुविधा के लिए हम लोग वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं, सीधे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, यदि आप देखना चाहो तो यूट्यूब में और एक बार सर्च करके इसको अच्छे से अपने आप में क्लियर कर ले। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम, जितने भी फैराडे का जो नियम है उसको आप देख लीजिए। लवंट सेतु क्या है, इसके 2 कार्य, ये एकदम सिंपल है, इसको आप अभी पढ़ लीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग और आगे की क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभिक्रिया दर तथा दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसको आप देख लेना अच्छे से। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण से क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। इसको भी आप देख लीजिएगा अच्छे से, ऐसे स्क्रीनशॉट कर लेना आप, इतना आपका है, यहाँ पे पूरे को स्क्रीनशॉट कर लेना। अब चलो आगे की ओर, मतलब आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है, आप एल्यूमिना के विद्युत अपघटन सेल का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक, इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे एल्यूमिना का Al2O3 इसका सूत्र है। विद्युत अपघटनी अपचयन, अपचयन के बारे में बताना है आपको। ठीक, आपको इतना यहाँ पे आप अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतना को आप पहले कर लीजिए। अब नीचे की ओर बढ़ जाते हैं, यहाँ पे और क्लिक करना चाहो तो कर लीजिए, और यहाँ पे आपका चित्र है, इसको क्लिक करना है। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, जिनॉन के 3 यौगिकों के फ्लोराइडों के संरचना सूत्र दीजिए। जिनॉन के 3 यौगिकों के फ्लोराइडों के संरचना सूत्र दीजिए। अब यहाँ पे आपको उत्तर में दिख जाएगा 3 अयस्क जो हैं XeF2 और XeF4, XeF6, ये इतना है। अब यहाँ पे संरचना सूत्र जो है ये देखो, यहाँ पे संरचना सूत्र आपको मिल जाएगा, ये तीनों संरचना सूत्र है। आप स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लीजिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि का, दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 16वां क्वेश्चन जो है इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए उपयोग के साथ। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 में, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। संरचना सूत्र लिखना है, क्या बोल रहा है, 1 टेट्रा कार्बोनिल निकिल, इन सभी का जो संरचना सूत्र है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये पहला का, दूसरा, पहला यहाँ पे है, दूसरा और ये तीसरा, तीनों का है, 3 नंबर का है ये, एक नंबर का सब। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे जो अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, राइमर टीमेन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट करोगे, यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर दे,
ठीक, तो यहाँ पे बड़ा कर दिया हूँ। अब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। राइमर टीमैन अभिक्रिया को भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में प्रमुख अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में प्रमुख अंतर विहाइड्रोजनीकरण के आधार पर दीजिए। ठीक, तो इसको भी आप अवश्य देखिए। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, तीनों में अंतर। अब देखते हैं आगे हम लोग। आगे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न क्रमांक 20। कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए कौन से हैं? इसको आप पढ़ लीजिए, फिर आप आराम से लिख लोगे, मुझे पता है। ठीक, तो आपको उत्तर को आराम से पढ़ लेना है। यहाँ पे मैं आराम से स्लाइड कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे 3 टीआरएनए क्या क्या होता है? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब यहाँ पे कुछ और बताया है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब मैं यहाँ पे 21, PAN, पेन या ऑर्लॉन क्या है? उपयोग लिखिए। इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं अपने वीडियो में भी बताया था। यदि आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लीजिए। ऑर्लॉन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक, यहाँ पे भी बताया गया है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, वाइनिल साइनाइड, ये सब के परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में योगात्मक बहुकलन से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है। यहाँ पे बताया है कि जो PAN है कैसे बना। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। स्क्रीनशॉट करोगे तो कर लीजिए इसका उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिजैविक क्या है? 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर आपको देख लीजिए। प्रतिजैविक ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो एक सूक्ष्मजीवी उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्मजीवी द्वारा उत्पन्न होते हैं और दूसरे सूक्ष्मजीवी के लिए विषैले होते हैं। दोस्तों, ये दूसरे सूक्ष्मजीवी के लिए क्या होते हैं? विषैले होते हैं, हानिकारक होते हैं, अर्थात उसे नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। आजकल प्रतिजैविक को संश्लेषित भी किया जाता है। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन कितने में 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी। कुछ एंटीबायोटिक के नाम व सूत्र निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे आपको एंटीबायोटिक और उसके सूत्र नाम मिल जाएगा। ठीक, पहला क्या है हमारा? पेनिसिलिन। इसको तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, पेनिसिलिन। और दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन और तीसरा ये मैं नहीं सुना हूँ, क्लोरेनफेनिरामिन। अच्छा, ये है, तो इसको आप तीनों को लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अपने दिमाग में लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनीय ठोस 2 तत्वों, क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ पे अथवा में भी कई क्वेश्चन दिए हैं, ये सभी को आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा और क्वेश्चन है, ये पहले का जो उत्तर है यहाँ पे और है, इसको भी स्क्रीनशॉट करके आप उसी के साथ अटैच करके पढ़ लेना या दिमाग में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 24, कोलराउस नियम। ये तो आपको याद होगा। कोलराउस नियम लिखते हुए इसके 2 अनुप्रयोग दीजिए। बस ये जो क्वेश्चन है वो ये थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें नंबर भी अच्छा खासा मिलता है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए। नर्नर समीकरण, यहाँ पे अथवा में आपको नर्नर समीकरण दिया है, इसको भी आप बहुत IMP है,
ज़रूर पढ़िए नर्नर समीकरण और कोलरास नियम। ठीक, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। अब यहाँ पे कुछ और अथवा में क्वेश्चन दिए हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 है। Cu प्लस और Cu डबल प्लस आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और बताइए कौन अधिक अनुचुंबकीय होगा। इसका भी उत्तर आपको यहीं मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए। हमारा वीडियो जो है बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग अब वीडियो को छोटे करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो आप स्क्रीनशॉट कर लेना और पढ़ लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 में भी क्या बोल रहा है, क्या होता है जब, मतलब यहाँ पे अभिक्रिया जो है उसी के बारे में। यहाँ पे आपको अभिक्रिया नहीं बताना है, बस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बताया है CO2 प्लस CH3 MgCl। आपको बस अभिक्रिया बस लिखना है। यहाँ पे और बताया पुराना जो क्वेश्चन था एथिल एसीटेट उसी का अभिक्रिया दिया है। और अथवा में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। यहाँ पे आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, तो इसी के साथ हमारा वीडियो जो है वो समाप्त हो रहा है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बार मैं आपको सभी जो पेजेस हैं उसको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। ठीक, तो धन्यवाद।